नमस्कार दोस्तों, कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका खास स्वागत है और मैं ईशान जौहरी आज हमारे खास प्रोग्राम वेटिंग फॉर बप्पा में आपका भरपूर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है, मेलों का देश है और अब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है या फिर कहें त्योहारों का श्री गणेश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं गणेश प्रतिमा जहाँ पर बनती है, जहाँ पर उसका निर्माण होता है। सुंदर सुंदर गणेश जी जहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से गणेश जी को बनाए जाते हैं, उसमें क्या समायोजन होता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे। हम कलकत्ता के जो सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे मिलाएंगे। जो हम आए हैं सीधे दोस्तों छावनी, जो कि कोटा का छावनी क्षेत्र है, वहाँ पर बंगाली कॉलोनी जो कि फेमस है अपनी कला के लिए। वहाँ पर आर्टिस्ट मिलते हैं, जो मूर्तिकार हैं वो मिलते हैं और हम इन मूर्तियों के साथ आपको ले चलेंगे गणपति की बप्पा की सैर पर और हम उनको बुलाएंगे क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बप्पा तू जल्दी से आ और हमारे घर में सुख समृद्धि भर जा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भगवान गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और एक प्रकार की कहानी है दोस्तों, आपको भी पता होगी, आपके माता पिता, आपके बाबा दादी ने भी आपको सुनाई होगी। जैसा कि एक बार भगवान शिव ने जब गणेश जी को कहा कि जब सारे देवताओं को उन्होंने आदेश दिया कि कौन सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आता है, तब सारे जो देवता थे तब अपने वाहनों को लेकर वो परिक्रमा करने चले गए। तब जब उन्होंने देखा कि गणेश जी के पास में तो एक छोटा सा मूषक है और वो मूषक बहुत धीरे दौड़ता है, इस वजह से उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और बुद्धि का परिचय देने के साथ साथ उन्होंने ये प्रमाण दिया कि माता पिता के चरणों में पूरा स्वर्ग है, पूरी दुनिया है। उन्होंने अपने माता पिता के चारों पूरा चक्कर पूरा किया और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मेरी दुनिया, मेरा ब्रह्मांड, मेरे माता पिता हैं, वो ही मुझे इस दुनिया में लेके आए हैं। ऐसी बातों से मतलब संदेश दिया उन्होंने अपनी बुद्धि का, इसी वजह से उनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। तो आज ऐसी ही भगवान की पूजा करने हम आए हैं यहाँ पर। हमारे चैनल के द्वारा हम आपको दोस्तों यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से गणेश जी की प्रतिमा बनती है, उस गणेश जी की प्रतिमा के अंदर किस तरीके से क्या समायोजन किया जाता है वस्तुओं का। और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान गणेश ने धोती कुर्ता पहन रखा है, उसके साथ में यहाँ पर भगवान गणेश ने शिवलिंग को अपने पास में ले रखा है। वो कहते हैं ना कि पिता से उनको बहुत ही एक प्रेम था। वैसे तो वो माता पुत्र कहलाते थे क्योंकि उनको अपनी माता से ही प्रेम था, लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, रथ के अंदर गणेश जी सवार हैं और दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, तो पूरे 10 दिनों तक दोस्तों गणेश जी हमारे घर में विराजमान रहते हैं। अलग अलग भोग लगाकर, स्वादिष्ट भोग बनाकर हम उनको खिलाते हैं। हम उनको इस तरीके सत्कार करते हैं कि बस गणपति बप्पा आप हमारे यहाँ पर बीच में रहना। दोस्तों जैसे कि कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और गणेश जी की हमारे धर्म में, एक हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी मान्यता है दोस्तों। कभी भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम हमेशा गणेश जी को आदर सम्मान से उनका सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही हमारे किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और आज हमारे ये आगे कहें कि चैत्र मास के जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, उस हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस तरीके से जब नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो नव वर्ष की शुरुआत होने पर गणेश जी का जो आगमन हमारे घर में होता है, क्या ये कहें कि गणेश जी की से धन संपदा, सुख संपदा हमारे घर में आती है। वो पूरे साल, वो पूरा वर्ष हमारे लिए सुख संपदा, धन संपदा और
खुशियों से भरा हुआ साल हमारे लिए आए। दोस्तों, आज हम जब यहाँ पर आए तो मैंने जब यहाँ पर देखा तो जैसे कि आप मेरे आसपास देख रहे हैं, अलग अलग तरह के गणेश जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सीधे सुशांत पाल जी से। और दोस्तों, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से मूर्ति का निर्माण होता है। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। और सुशांत जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ निवास करते हैं आप? मैं तो कोलकाता नदिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं इधर सीजन में 4 महीना के लिए आता हूँ। इधर सीज़न में 4 महीने के लिए आप यहाँ पर आते हैं? ओके। और सबसे बड़ा ये है कि आपका ये शौकिया तौर पर आपका काम है या फिर आप पुश्तैनी ये काम करते हैं? नहीं, हमारा ये जाति का ही काम है हमारा। ओके। एकदम बचपन से हमारा पिताजी का, नाना जी का सब यही काम कर रहा है। ओके। और मतलब जब आप इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं तो क्या मानसिकता रहती है हर साल जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपका एक योजना रहती होगी, एक उम्मीद रहती होगी कि इस तरह का यहाँ पर बिजनेस होगा, इस तरीके से होगा? बिजनेस तो हर साल ठीक थे, 2 साल से खराब हो गया कोरोना चक्कर में। मैं पीछे पड़ गया ये बिजनेस का। कोरोना का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है आपको? बिल्कुल। हमारा साथी जो काम कर रहा है ना 15-16 आदमी का, वो भी काफ़ी परेशान है। ओके। इसके बाद में जैसे कि आप ये मूर्ति का निर्माण करते हैं तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सबसे पहले इस मूर्ति का बेस कैसे रखा जाता है, किस तरीके से इसका आधार रखा जाता है? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। पहले तो शुरू में क्या लकड़ी का फ्रेम बनाने के, ढांचा बना के उसको ऊपर पुराल बांध के, सूतली लेके बांध के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाता है। ओके। लकड़ी का फ्रेम होता है दोस्तों, और उसके ऊपर लेप चढ़ाते हैं आप। पुराल बांधने का बाद, पुराल बांधने के बाद में उसके ऊपर लेप किया जाता है, मिट्टी का 3-4 बार लेप किया जाता है। इसके बाद का क्या? उसके बाद सूखने का बाद घिसाई कर रहा है, घिसाई करने में घोल दे के फिनिशिंग करना है, उसके बाद कलर करते हैं। अच्छा। ये दोस्तों, आप जैसा कि सुन रहे हैं सुशांत जी के द्वारा कि यहाँ पर एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक मूर्ति को बनने में कितना समय लग जाता है? 2-2.5 फीट का मूर्ति कम से कम 4 दिन लग जाता है। 2-2.5 फीट की जो मूर्ति हो 4 दिन कम से कम लेती है। चलिए, ये तो हमें जानने को मिला, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इतनी सुंदर मूर्तियां हैं और आप इतनी तादाद के अंदर आपने मूर्ति बना रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप कब से तैयारी में लग जाते हैं? ये साल क्या जुलाई से चालू हो गया। जुलाई से चालू कर देते हैं आप, और आप 4 महीने के लिए रहते हैं, नवरात्रि में बनाते हैं फिर मूर्ति वापस, और उसके बाद में फिर आप यहाँ से जाते हैं। हर साल तो डिमांड ही रहता है क्या ये कोरोना बारे में क्या कम हो गया। जी। इसके बाद जैसे कि आपने बताया कि इसके ऊपर रंग रहता है, तो ये रंग किस तरह के कलर का यूज़ करते हैं आप? ये तो पाउडर का कलर है, पाउडर और इमली का पाउडर पानी से घोल के जला के उसे मिलाता है हम लोग। इमली के पाउडर के साथ वो पाउडर मिलाते हैं आप, वो जो सूखे रंग आते हैं? हाँ, सूखे रंग वो घोल के लगाता है। ये इमली का पाउडर क्या काम करता है उसमें? इमली का तो खाली इमली का जो बीज होता है ना जी, उससे मैशिंग से सब कंपनी से आता है। इमली के जो बीज होते हैं उसको पीस कर, मैशिंग से पिसाई करके आटा जैसे आटा है उस तरह होता है वो। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर जो रंग भी ये लोग यूज़ करते हैं वो आमतौर के रंग नहीं होते हैं, वो सूखे रंग होते हैं। सूखे रंग को मिट्टी के साथ मिट्टी के साथ में खोरी मिट्टी जो होती है, सफ़ेद मिट्टी जो होती है, उसके साथ में सूखे रंगों को मिलाया जाता है। साथ में जो इमली की गुठलियाँ होती हैं, जो उन गुठलियों को पीस कर उनके साथ में उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर रंग किया जाता है। उसको साथ ही मिलाना पड़ता है। तो एक लेप बनाया जाता है इसके साथ में। एक सोन करके एक वस्तु होती है, थोड़ी सी धारीदार, जो गुच्छे टाइप के में और लकड़ी का बुरादा इसके अंदर मिलाया जाता है। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इन मूर्तियों में दरार नहीं आती है, क्योंकि हम आमतौर पर जब हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो उन मूर्तियों में दरार आ जाती है। तो ये दरार का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वो प्रश्न का हल सुशांत जी ने हमें बताया है कि वो उस मिट्टी के साथ में सोन और लकड़ी का बुरादा बुलाते हैं, जिससे उसके अंदर एक बॉन्डिंग आती है, एक जो मजबूती पकड़ आती है मूर्ति के अंदर, और वहाँ पर मूर्ति में दरार नहीं पड़ती है।
ये जो शेप आप देते हैं, ये शेप किस तरीके से देते हैं? शेप तो ये हमारा दिल से आता है, क्या? ये दिल से कैसे बनाना है ये तो हमारा अंदर से आता है, वो बिल्कुल। उसी हिसाब से बनाता है। तो जब आप सुशांत जी जब ये आप मूर्ति बनाते हैं तो आपकी सोच क्या, मतलब जैसे एक इमेजिनेशन होती है, क्योंकि जब एक चित्रकार जब कुछ अपने पेज पर कुछ अपनी इस पर कलाकृति को उकेरना जब शुरू करता है तो एक इमेजिनेशन होती है, उसके अंदर एक कल्पना होती है, उस कल्पना को वहाँ पर उतारता है। तो जब आप बनाते हैं तो अलग अलग जैसे यहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर जहाँ पर पगड़ी लगी हुई है, किसी पे शिव जी को साथ में बैठा रखा है, धोती कुर्ती पहन रखी है, राजस्थानी पैटर्न में है, तो ऐसा क्या आपके दिमाग में हर बार अलग अलग आता है? देखता हूँ जो हर बार ग्राहक अलग अलग डिजाइन चाहते हो जी, इसके लिए हम लोग दिमाग चलाना पड़ता है जो कौन सा डिजाइन बनाने के बाद ग्राहक पसंद पड़ेगा, जी। इस हिसाब से बनाता है हम। जी जी जी। दोस्तों, आप सिर्फ हमारे केबीसी चैनल पर हम आपको आज इतनी एक्सक्लूसिव सूचना, इतनी अच्छी नॉलेज आपको दे रहे हैं कि किस तरीके कौन से सी पसंद है? मूर्तियों का निर्माण होता है। दोस्तों, मेरे इस हाथ में आप ये देख रहे हैं मिट्टी है, और इस मिट्टी के अंदर सुशांत जी ने ऐसा बताया कि 2 तरह की मिट्टी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक तो पीली मिट्टी और एक काली मिट्टी। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो मूर्ति के पीछे 2 तरह की मिट्टी यहाँ पर यूज़ की जा रही है, एक तो काली मिट्टी है और एक पीली मिट्टी। और सुशांत जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही 2 तरह की मिट्टी यूज़ की जाती है? कलकत्ता में कितनी? 2 मिट्टी का साथ उसमें साथ 4-5 आइटम बनाता है, उसको मिला के अच्छा, जैसी लगेगा जगह में जैसी जरूरत पड़ेगा उस टाइप का मिला के करता है वो। 4 तरह की मिट्टी वहाँ पर यूज़ की जाती है, लेकिन राजस्थान में जब यहाँ पर आते हैं तो 2 तरह की मिट्टी यूज़ करते हैं। पीली मिट्टी आप बॉडी की जो इनके जो शरीर का आकार है उसके लिए पीली मिट्टी से करते हैं। जो उंगली बनाता है, पैर बनाता है, वो काला मिट्टी से सही होता है। ओके, तो जो उंगलियां बनती हैं और जो पैर बनते हैं वो काली मिट्टी से बनाते हैं, जो उस डिजाइन बनता है वो भी काला मिट्टी तो से। ऐसा क्यों आपने ये सोचा कि भाई वो काली मिट्टी से ही और वो पीली मिट्टी से ही है होगा? पीले मिट्टी क्या है, खड़ा नहीं रहता है, वो हिल जाता है। अच्छा, और ये क्या कड़क रहता है जो बनाने का। तो पैर और हाथ कड़क होने चाहिए। हाँ, कड़क होना चाहिए। हाथ लगाएंगे जो उंगली बनाएंगे सीधे होना चाहिए। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, हमें इस बारे में नहीं पता होता कि हर मिट्टी की अपनी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक विशेषता होती है, और एक मूर्तिकार ये जानता है कि वो हर चीज़ को एक सही मेज़रमेंट से, एक सही आकलन से यहाँ पर उसको यूज़ कर रहा है। हर चीज़ का भी एक मेज़रमेंट होता है सर? मेजरमेंट होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ उसके अंदर मिला रहे हैं, उसका क्या रेशो है? हाँ, ये मैं मिट्टी देख के ही बता देंगे, ये मिट्टी ऐसी बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये लगेगा, ये उधर टिक जाएगी, गिरेगा नहीं, उसी हिसाब से मैं बनाता है वो। दोस्तों, आप ये सुन रहे होंगे कि किस तरीके से 4 दिन की मेहनत एक 2.5-3 फुट की मूर्ति बनाने में लग जाती है। ऊपर से फिर जब आप ये कपड़े पहनाते हैं इनको, अलग तरीके से इनका एक जो श्रृंगार करते हैं, हाँ, श्रृंगार करते हैं, तो ये श्रृंगार में आप किसको किस तरीके से बनाना है ये भी मतलब थोड़ा सोचते हैं, या आपको प्रैक्टिस हो गई है? ये तो हमारा प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो गया सर। चलिए दोस्तों जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं। सुशांत जी हमें ले आए हैं अपनी कलाओं के बीच में, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कलाएं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ पर बनाई हुई हैं, और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है गणेश जी का कि गणपति बप्पा हमारे घर में जल्दी से आएँ। इतने सुंदर सुंदर गणेश जी जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से आ जाइए। जो यहाँ पर कलकत्ता मूर्ति सेंटर है, हमारे साथ में जो सुशांत जी आज यहाँ पर मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों हम आपको सुशांत जी के द्वारा एक निर्मित एक बहुत सुंदर एक नए आइडिया पे जो मूर्ति इन्होंने बनाई है, क्या खासियत है इस मूर्ति की? थोड़ा सा। ये केला का पेड़ है, उसको साथ केला भी बनाया, मूचा भी बनाया, उसको नीचे हाथी से वो टिकाए रख गए, ये एकदम नया आइटम है। जैसा कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि केले के पेड़ के साथ में हाथी भी बनाया है और गणेश जी साथ में है।
दोनों चीज़ें जो केले का पेड़ बनाया है, हाथी बनाया है, दोनों सूचक हैं, देखा जाए तो जुड़े हुए हैं गणेश जी के साथ में केला इनको बहुत ही प्रिय फल होता है, उसको प्रिय फल होता है। और जो गणेश जी हैं वो एक जो प्रतिमा है उनकी, वो एक हाथी की प्रतिमा है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमें प्रकृति से भी जोड़ती है कि किस तरीके से हम प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति को देखें, प्रकृति को संवारें, प्रकृति को बचाएं। इस तरीके से अपनी कलाओं के द्वारा, अपनी कला शिल्प के द्वारा सुशांत जी ने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है। हर चीज़ को इन्होंने एक तरह से मैं जब ये मूर्तियाँ देख रहा हूँ तो मूर्तियाँ बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गणेश जी हमारे बीच में विद्यमान हैं, वो बैठे हुए हैं। और इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर दोस्तों हमें सुशांत जी के द्वारा दिखाई दे रहा है कि 4 महीने की मेहनत इनकी होती है और जिस तरीके से ये यहाँ पर कार्य करते हैं, दिन रात भर इनकी मेहनत चलती है। और उसके साथ में इनका सोने का टाइम नहीं होता है, जगने का टाइम नहीं होता है, कभी कभी रात भी हो जाती है, बिल्कुल रात भी हो जाती है इनको काम करते हुए। और इनका ये एक पूरा टारगेट लेके चलते हैं। सुशांत जी, ज़्यादातर आप जब ये मूर्ति बनाते हैं तो कितना समय लग जाता है? एक दिन के अंदर कितनी मूर्ति बन जाती है? एक दिन में तो एक मूर्ति नहीं बनाता है। एक मूर्ति एक दिन में ढांचा बनने का तो 10 मूर्ति बनेगा, उसको मिट्टी लगाने का तो 5 मूर्ति होगा, इसी हिसाब से ही बनता है। अच्छा, तो आपकी टीम के अंदर कितने लोग रहते हैं? हमारा टीम का अंदर 12 आदमी है। 12 आदमी हैं। हाँ। और सब अपने अपने अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। हाँ, एक कारीगर एक अलग अलग काम जानता है ये। चलिए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक अकेले का काम नहीं होता है, इतना बड़ा जब ये टारगेट लेके चलते हैं बहुत, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लोगों की डिमांड काफ़ी होती है कि हमें इस तरह गणेश जी चाहिए, हमें उस तरह गणेश जी चाहिए। बच्चे जब इनके पास में आते हैं तो बच्चे अलग अलग तरह के गणेश जी के यहाँ पर डिमांड करते हैं इनसे, तो ये उस तरह के आइडियाज़ अपने दिमाग में रखते हैं और जब ये मूर्ति बनाने पर आते हैं तब उन आइडियाज़ को, उन इमेजिनेशन को ये अपने रूप में जो एक साकार रूप के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमारे बीच में हैं। सुशांत जी ने हमें बताया कि किस तरीके से वो मूर्ति का निर्माण करते हैं। और अब दोस्तों हम ये देख रहे हैं, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से गणेश जी के ऊपर ये यहाँ पर जो एक पेंटिंग जिससे वो चित्रण हो पाता है, वो साकार रूप में आ पाते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम पूछना चाहेंगे। सहदेव पाल। सहदेव पाल, कोलकाता से आया हम लोग। ओके, हमारा शेठ जी है, हम काम करने वाला है। तो ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये आप जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आप उनकी आंखें बना रहे हैं, उनका चित्रण कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या इमेजिनेशन रहती है जैसे जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं, आंखें बनाते हैं, तो शुरू से आपका इसमें इंटरेस्ट था बचपन से? बचपन से हम सीख रहा है, बचपन से इंटरेस्ट है, बचपन करने से अभ्यास हो गया, ज़्यादा सीख रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो इसमें अलग अलग तरह के ब्रशेज़ आप यूज़ करते होंगे? हाँ, अलग अलग पेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग मैंने दिमाग से ऐसे ही आता है, जो ऐसे ऐसे बनाने पड़ने का अंदर से आता है। अंदर से आता है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना कि एक जो कला जिस कला प्रेमी होता है वो एक दिल से होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। और इन कलाओं को देखते हुए, ये मूर्तियों को देखते हुए, ये गणेश जी की प्रतिमा, हमें इंतज़ार है कि कब जल्दी से 10 सितंबर हमारे बीच में आए और हम उस दिन गणेश जी को हमारे घर पे लेके आएँ। दोस्तों गणेश जी की प्रतिमाएं अलग अलग तरह की यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों मैं जब यहाँ पर आया तो मैं बहुत अचंभित हो गया कि किस तरह की गणेश जी की प्रतिमाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं। मूषक पर बैठे हुए गणेश जी तो हमने आमतौर पर देखे ही हैं, शिव जी को साथ में लिए हुए, शिवलिंग को साथ में लिए हुए, और इसके अलावा
छोटे छोटे गणेश जी भी बहुत सुंदर धोती कुर्ता बने हुए, पगड़ी साफा पहने हुए गणेश जी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर हम जो देखने आए तो प्रकृति के साथ भी गणेश जी का संगम बताया है कि किस तरीके से गणेश जी ने पेड़ों के साथ में प्रतिमाएं बना रखी हैं, उनके साथ में गणेश जी विराजमान हैं। दोस्तों यहाँ पर हाथी पर भी गणेश जी विद्यमान है। इसके साथ ही शेषनाग का मर्दन करते हुए भी गणेश जी को बताया है। बहुत ही अलग अलग तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर शिवलिंग के साथ भी प्रतिमाएं हैं और बहुत छोटी छोटी अलग अलग वेशभूषाओं में बहुत सुंदर सुंदर धोतियाँ यहाँ पर गणेश जी ने पहन रखी हैं। अलग अलग तरह के साफे पहन रखे हैं। मोर, जैसा कि आप गणेश जी के ऊपर मोर को भी दिखाई दे रहे हैं कि जैसे किस तरीके से गणेश जी के ऊपर मोर विराजमान है। और प्रकृति के साथ भी यहाँ पर गणेश जी ने जो एक संगम कर रखा है वो हमें एक मैसेज दे रखा है कि किस तरीके से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। दोस्तों आज बप्पा की सैर में मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे बप्पाओं को देखा, बहुत सुंदर सुंदर बप्पा को देखा कि उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मैं भी मेरे घर पे इतने सुंदर बप्पा लेके आऊँगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करता हूँ कि जल्दी से इको फ्रेंडली बप्पा अपने घर पे ले आइए, क्योंकि बप्पा इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर पे आने का। और दोस्तों हमारा चैनल भी आपको इस गणेश चतुर्थी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और ये उम्मीद करता है कि आपके सबके घरों में बप्पा सुख समृद्धि लेके आएँ, सुख शांति लेके आएँ, भरपूर धन संपदा लेके आएँ। इस तरह हमारी अभिलाषा है आप लोगों के घरों के लिए। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और मैं आपसे फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि जल्दी से बप्पा को ले आइए। दीजिए आपके दोस्त ईशान को इजाज़त। नमस्कार।